जय मसीह की। स्वागत है आपका एसके अनमोल प्रेम चैनल में। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग का मार्ग क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन के बाद हमारा गंतव्य कहाँ होगा? आज हम एक ऐसी प्रार्थना में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि यीशु आपको स्वर्ग के मार्ग पर ले चले, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो स्वर्ग की तलाश में है। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में एक गहन और शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। यीशु से स्वर्ग का मार्ग पूछने की प्रार्थना। स्क्रिप्ट: हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मैं आज तेरे चरणों में झुककर ये जानना चाहता हूं कि स्वर्ग का मार्ग क्या है। मेरी आत्मा तुझसे मार्गदर्शन मांगती है, जैसे भटकती हुई भेड़ अपने चरवाहे को पुकारती है। प्रभु, तूने यूहन्ना अध्याय 14 के 6 वचन में कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आता। प्रभु, इस वचन के द्वारा तूने ये स्पष्ट कर दिया कि स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग तू ही है। मैं इस मार्ग को जानना चाहता हूं, उस पर चलना चाहता हूं और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। हे परमेश्वर, जैसे भजन संहिता अध्याय 23 के पहले वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मैं जानता हूं कि तू मेरी अगुवाई करेगा उस मार्ग पर जो जीवन की ओर ले जाता है। लेकिन हे प्रभु, इस संसार की चिंताएं, भ्रम और पापों ने मुझे तेरे मार्ग से दूर कर दिया है। मेरे जीवन में अंधकार है और मैं उस ज्योति की तलाश कर रहा हूं जो केवल तुझ में है। प्रभु, मैंने बहुत बार यह प्रश्न किया है, स्वर्ग कहाँ है? लेकिन आज मैं ये पूछ रहा हूं, प्रभु, स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है? मैं तेरी उपस्थिति में ये जानना चाहता हूं कि क्या केवल अच्छे कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, या क्या तुझ पर विश्वास ही मेरा टिकट है उस अनंत जीवन के लिए। प्रभु, प्रेरितों के काम अध्याय 16 के 31वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं इस वचन को अपने जीवन पर लागू करता हूं। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तेरे नाम पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि तू मुझे स्वर्ग के द्वार तक ले चलेगा। हे यीशु, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन तू करुणामय है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जैसा पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 9वां वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु, मैं अपने पापों को तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे धो डाल, मुझे पवित्र बना। प्रभु, जब तू पृथ्वी पर था, तूने अनेक लोगों को स्वर्ग के राज्य के विषय में सिखाया। तूने कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, और तूने दृष्टांतों के द्वारा वह रहस्य प्रकट किया। मैं उन दृष्टांतों को स्मरण करता हूं, जैसे मत्ती अध्याय 13 में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस अनमोल मोती के समान है, जिसे पाने के लिए मनुष्य सब कुछ बेच देता है। हे प्रभु, मैं भी वह मोती चाहता हूं। मैं अपने जीवन की सारी सांसारिक लालसाओं को तेरे चरणों में रख देता हूं, ताकि मैं तुझसे स्वर्गीय जीवन पा सकूं। मेरे प्रभु, आज जब मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तो मैं केवल मार्ग नहीं, बल्कि सहारा भी चाहता हूं। मेरे जीवन की नाव डगमगाने लगी है। तू वह पतवार बन जा जो मुझे पार लगाए। तू वह प्रकाश बन जा जो मुझे अंधकार से बाहर निकाले। यीशु, जब तू पृथ्वी पर था, तूने चोर के लिए भी स्वर्ग के द्वार खोल दिए थे। लूका अध्याय 23 के 42 और 43 वचन में वह चोर कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और तूने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या मैं भी उस चोर की तरह तेरे चरणों में यह कह सकता हूं, हे प्रभु, मुझे स्मरण कर। हे प्रभु, मैं अपने हृदय को खोल देता हूं। मेरी आत्मा तुझसे पुकार रही है। मुझे वह मार्ग दिखा जो जीवन की ओर, अनंत शांति की ओर और तेरे पिता के राज्य की ओर जाता है। हे आत्मा के परमेश्वर, तूने मत्ती अध्याय 7 के 13 और 14 वचन में कहा, संकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और विशाल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत लोग उसमें से प्रवेश करते हैं। पर संकरा है वह द्वार और कठिन है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं।
प्रभु, मैं उसी संकरे द्वार की तलाश में हूं। मुझे उस पर चलने की सामर्थ्य दे। हे यीशु, जब तूने अपने शिष्यों को बुलाया तो तूने कहा, मेरे पीछे हो ले। आज मैं भी वही करना चाहता हूं। मैं अपने सारे बोझ, सारी चिंताओं और पापों को तुझ पर डालता हूं। मुझे स्वीकार कर, मुझे नया जीवन दे। मुझे वह आश्वासन दे कि जब मेरा जीवन समाप्त होगा, तब मैं तेरे साथ स्वर्ग में रहूंगा। हे प्रभु, मत्ती अध्याय 5 में तूने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं अपना मन दीन करता हूं, नम्र करता हूं और तेरे अनुग्रह की याचना करता हूं। प्रभु, तूने ये वचन भी कहा, जो कोई बालक के समान नम्र बने, वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मैं आज एक बालक की तरह तेरे पास आता हूं, सरल मन से, पूर्ण विश्वास से, और तुझसे कहता हूं, मुझे स्वर्ग के मार्ग पर चला। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। मैं तेरे नाम को पुकारता हूं यीशु। मुझे जीवन दे, मुझे उद्धार दे और मुझे स्वर्ग की ओर अग्रसर कर। अंतिम प्रार्थना। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि तू ही वह मार्ग है जो मुझे परमपिता परमेश्वर के पास ले जाएगा। मेरी आत्मा आज तुझसे एक ही निवेदन करती है, मुझे कभी अकेला न छोड़ना। जब मैं थक जाऊं, तू मुझे उठा लेना। जब मैं भटक जाऊं, तू मुझे मार्ग दिखा देना। जब मैं रोऊं, तू मेरे आंसुओं को पोंछ देना। और जब मेरा जीवन समाप्त हो, तू अपने स्वर्गीय राज्य में मुझे स्थान देना। मैं तुझसे प्रेम करता हूं यीशु। तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे अपना मार्ग दिखाया। आज से मैं तुझ पर ही निर्भर रहूंगा। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को दिल से किया, तो विश्वास करें, प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखें ताकि हम भी आपकी ये प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की।